मुझे लगता है कामनी जी से जलने वाले लोग इनके जीवन में नज़रवट्टू का काम कर रहे हैं, क्योंकि मुझे यही समझ में आ रहा है कि लोग जितना इनको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं उतना ये अपना आराम से बहुत ही पीसफुली अपने लाइफ में आगे बढ़ रही हैं, अच्छे से अपना काम कर रही हैं। और मतलब ये जो छठ का जो सॉन्ग ये शूट करने गई थी, येलो साड़ी वाला जो भी था वो तो चलो ओके ओके था, बट रेड साड़ी में ये क्या लग रही थी, मतलब इतनी ब्यूटीफुल। और वो छठ वाला जो सीन था ना, गेहूँ धोने वाला, बहुत सारे लोग होंगे जिनको ना गुज़बम आ गया होगा वहाँ पे का वो सीन देख करके। ये सही था, मतलब करवा चौथ किया तब तो इनके जो हेटर्स थे उन्होंने गंद मचा दिया। फिर जब ये इवेंट में गई तो नए नए नुस्खे निकाल करके ला रहे हैं इनको नीचे गिराने के लिए। लेकिन अब जो इनका सॉन्ग आ रहा है वो छठी मैया का सॉन्ग आ रहा है। मतलब अब मुझे देखना है कि हेटर्स क्या इस पे भी गंदगी फैलाएंगे, क्योंकि ये चीज़ यूट्यूब पे ही देखा है मैंने कि जब लोग आपसे नफ़रत करते हैं तो फिर वो कुछ नहीं सोचते, वो कुछ नहीं समझते। जो हेटर्स होते हैं वो बस गंदगी फैलाते हैं। तो अभी छठी मैया के गीत पे इनके हेटर्स का क्या रिएक्शन होगा, मतलब सच में देखने वाली चीज़ है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो मैं इस वीडियो में बात करूँगी कामनी जी के बारे में। कामनी जी का एक वीडियो आया है जिसका थंबनेल था, बहुत किस्मत वाली हूँ, मेरा शूटिंग छठी मैया के गीत से हुआ एज अ लीड एक्ट्रेस। तो फर्स्टली तो मेनी कॉन्ग्रेचुलेसन टू यू कामनी जी। छठी मैया आपके सारे सपने को पूरा करें और आपकी जो भी विशेष है उसको छठी मैया ज़रूर पूरा करें। तो वीडियो पे तो मैं बात करूँगी, उसके पहले मैं थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस करना चाहती हूँ। लेकिन उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में आप अपना POV ज़रूर दीजिएगा। बहुत ही पॉजिटिव और प्यारा वीडियो है ये। तो एक मनीषा जी जो हैं उनके साथ में कामनी जी का छठ का सॉन्ग आ रहा है और हम यूपी बिहार के लोगों के लिए छठ महापर्व, मतलब हम बिहारियों के लिए ना ये सबसे बड़ा त्यौहार है। और छठ हमारे लिए सिर्फ कोई फेस्टिवल या पूजा या सिर्फ व्रत या त्यौहार नहीं है, ये हमारे लिए एक इमोशंस है। मतलब हम बिहारियों के लिए छठ एक ऐसा दिन होता है ना कि जैसे हम शादी ब्याह में जो खुशियाँ मनाते हैं कहीं उससे ज़्यादा खुशी हमें छठ के दिन में मिलता है। और ये इतना मतलब बोला भी जाता है कि छठ महापर्व जो है ना वो शुद्धता और पवित्रता का ही पर्व है। देखो, जो हमारा कल्चर है, मैं बिहारी हूँ, भूमिहार हूँ, जैसा कि बहुत सारे लोगों को पता है। तो मैं अपनी चीज़ें अगर मैं बताऊँ तो छठ एक ऐसा फेस्टिवल है कि जैसे ही कार्तिक मास स्टार्ट होता है डे 1 से जो भी व्रती लोग होते हैं, क्योंकि छठ ऐसा नहीं है कि हमने सडन डिसाइड किया और हम छठ करने लगे। ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि मैं अपने कल्चर से लोगों को अवगत करवा सकूँ, जो लोग उस चीज़ को नहीं जानते हैं मैं उनको बता सकूँ। ऐसा नहीं है कि पूरे बिहार में इस तरह से होता होगा, बट एज अ बिहारी जो मुझे पता है जैसे हम लोग करते हैं मैं उस अकॉर्डिंग अगर बताऊँ, सिर्फ 2 मिनट लूँगी। तो हमारे यहाँ पे ऐसे होता है कि जैसे ही कार्तिक मंथ स्टार्ट होता है डे 1 से पूर्णिमा के नेक्स्ट डे से नॉनवेज तो दूर की बात है, लहसुन प्याज तक खाना बंद हो जाता है और पूरे मंथ बहुत ही शुद्धता और पवित्रता का खाना पीना लोग खाते हैं। और छठ का मैं बताऊं, नहाए खाए से ले करके, मतलब नहाए खाए को भी जो हम लोग बाल धो करके नहाते हैं उसमें शैम्पू नहीं करना होता, मिट्टी से बाल को साफ़ करना होता है। एंड फिर खाना जो बनता है वो प्योर घी में बनता है, वो भी ऐसा वैसा घी नहीं, मतलब एकदम शुद्ध होना चाहिए। उसमें कहीं से कुछ भी ये नहीं कि आप पहले से यूज़ कर रहे थे और उसको यूज़ कर लिए, वैसा वाला नहीं। मतलब हर एक चीज़ ना बहुत ही यूनिक तरीके से हमारे यहाँ पे छठ में होता है। और छठ एक ऐसा पर्व है जिसमें जो व्रती होती हैं वो नहा धो करके, चाहे वो खरना के लिए जाएं या फिर नहाए खाए के लिए या अर्घ देने के लिए, हमारे में कोई साजो श्रृंगार नहीं होता, सिर्फ सिंदूर और चूड़ी लहठी
ज्वेलरी जिनको पहनना है वो पहन सकते हैं, बट डेफिनेटली क्रीम, पाउडर, तेल, शैम्पू, फेस वॉश ये सब नहाए खाए से ही मतलब वर्जित हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो मतलब डिफ़िकल्ट भी है। बेड पे आपको सोना नहीं होता, जिस रूम में छठ होता है उस रूम में आप नीचे ज़मीन पे नया आपको चाहिए चद्दर, नया पिल्लो अगर है तो आप ले सकते हो। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें, वो भी रुई वाला पिल्लो नहीं लिया जाता है। तो छठ हम बिहारियों के लिए एक बहुत ही बड़ा इमोशंस है। पता है छठ छठ से 1 डेढ़ महीना पहले से ही ना आप दूर दूर का ट्रैवल अगर करना चाहो, टिकट्स नहीं मिलती। स्पेशली जो लोग मुंबई, पटना, बिहार, पटना नहीं सॉरी पटना नहीं, बिहार, बेंगलोर, दिल्ली में रहते हैं, उनको बिहार जाने के लिए टिकट इतने कॉस्टली हो जाते हैं, क्योंकि मोस्टली बिहारियों के घर में ये छठ होता है। और उनके सारे बाल बच्चे जो देश विदेश में भी रहते हैं वो छठ पे ज़रूर अपने पेरेंट्स अपने घर में आते हैं। तो चलो बस इस बारे में मुझे इतना ही बोलना था। आई होप कि आपको मेरी बातें अच्छी लगी होगी। और अब बात कर लेते हैं कामनी जी के वीडियो के बारे में। तो उन्होंने थंबनेल लगाया था, बहुत किस्मत वाली हूँ, मेरा पहला शूटिंग। तो एक्चुअली किस्मत वाली तो आप हैं। और पता है किस्मत की पहिया ऐसी होती है ना कि वो कब किस चक्र में किस दिशा में घूमे और कब कौन से इंसान को अर्श से फर्श पे पहुंचा दे और फर्श से अर्श पे पहुंचा दे, इंसान को समझ में भी नहीं आता कि ये कैसे हुआ है। और मुझे लगता है ऐसे ही मिरेकल हुई है आपकी लाइफ में। और भगवान करे, छठी मैया करे, ऐसा पॉजिटिव चेंज हर इंसान के लाइफ में आता रहे। और इन्होंने अपने फैंस को थैंक यू भी बोला है। अपने सब्सक्राइबर का गिफ्ट इन्होंने अपनी वीडियो में दिखाया। जो इनकी कोई सब्सक्राइबर आई थी इनसे मिलने, उन्होंने राधा रानी और कृष्णा जी का इनको एक फ्रेम गिफ्ट किया है। और कामनी जी अपने इवेंट को लेकर के, अपने इस सॉन्ग को लेकर के कितना खुश थी। इनकी खुशी पता है इनकी बातों से झलक रही थी, इनके चेहरे से झलक रही थी। तो मतलब अच्छा लगता है यार, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ और एक नॉर्मल से घर की किसी भी बेटी बहू को इस ऊंचाई तक पहुँचते हुए देख करके अच्छा लगता है। क्योंकि जो भी इंसान आगे बढ़ रहा है डेफिनेटली वो मेहनत से ही बढ़ रहा है। तो किसी की भी खुशी में खुश होना चाहिए। एटलीस्ट मैं अपनी बात करूँ तो मैं ऐसी ही हूँ। और इन्होंने बताया भी कि मेरी लाइफ का ये सबसे इम्पॉर्टेंट डे है। उन्होंने ये भी बताया कि कॉल पे हमारी इन लॉज फैमिली से अपनी माता जी के बारे में बताया उन्होंने, आंटी जी के बारे में, मौसी जी वगैरह से बात हुई। उन्होंने बोला था कि वो क्लिप भी ऐड करेंगी, बट उन्होंने लिखा कि सॉरी क्लिप डिलीट हो गई। तो ये सारी चीज़ें हैं। और फिर कामनी जी ने ये भी बताया कि इनका ये जो शूटिंग होने वाला था ये बहुत पहले से, मतलब पिछले ही साल से इस चीज़ का मतलब इनके पास में मेल वेल गया था, लेकिन वो नवरात्रा के टाइम पे हुआ था। और इनके घर पे आप लोगों को भी पता है नवरात्रि का कलश वगैरह स्थापना होता है, जो कि बहुत ही लार्ज स्केल पे इनके यहाँ पे पूजा वगैरह होता है। तो इन्होंने उस वजह से मना कर दिया। और आज दोबारा से इनकी लाइफ में वो दिन आया है और ये बहुत खुश थी। और दोनों ही हस्बैंड वाइफ और इनका बेटा, तो खैर बच्चों का तो वो हर एक चीज़ में खुश हो जाता है बच्चा तो, बट दोनों हस्बैंड वाइफ काफ़ी खुश थे। और इन्होंने बताया कि इनके पेरेंट्स, इनके इन लॉज वगैरह सब इनकी खुशी में बहुत खुश हैं। सबको जब ये पता चला तो हाँ, सबको बहुत खुशी हुई। और फिर कामनी जी बता रही थी कि हमेशा से इनके साथ में ऐसा ही भागम भाग होता है। जब इनकी बहन की शादी हो रही थी तो फिर यहाँ पे ननद की शादी थी, और एक ही टाइम पे नहीं होता है, बहुत हौच पौच चीज़ें हो जाती हैं। और अभी भी जैसा कि आप लोगों को पता है ये इवेंट में आई हैं, और उधर इनके ससुराल में इनके जो देवर हैं उनकी इंगेजमेंट की तैयारी चल रही है। तो उन्होंने इस चीज़ को भी क्लियर किया, क्योंकि कुछ लोगों का होगा ना कि लोग क्रिटिसाइज़ करने लगेंगे कि देवर का इंगेजमेंट है बट बड़ी बहू रानी तो घूम रही हैं, सिर्फ अपना देख रही हैं, किसी से कुछ मतलब नहीं है। तो दैट्स वाई उन्होंने बताया कि ये वहाँ पे नहीं भी हैं, फिर भी जो इनके हस्बैंड हैं वो हर एक चीज़ को लेकर के वहाँ पे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। जो भी लोग वहाँ पे इनके होंगे तो सारी चीज़ें अपना जो भी एंगेजमेंट में जो भी इनको लगा होगा कि ये चीज़ हमें करनी चाहिए, जिसके लिए वो कैपेबल होंगे, तो उन चीज़ों में वो अपना हेल्प कर रहे हैं एंगेजमेंट की तैयारियों में।
इन्होंने बोला भी कि ऐसा नहीं है कि हम नहीं हैं वहाँ पे तो हम कुछ कर नहीं रहे हैं, जस्ट बिकॉज़ कि हम उससे रिलेटेड वीडियो नहीं डाल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसमें इन्वॉल्व नहीं हैं। और वीडियो नहीं डालने का रीज़न ये है क्योंकि ये कुछ अलग चीज़ों में बिज़ी हैं, जो भी हो रहा है फ़ोन पे हो रहा है तो वो क्या ही दिखा सकती हैं उसमें। और फिर मनीषा जी जिनके साथ में इनका सॉन्ग आ रहा है वो इनसे इनके रूम में मिलने आती हैं। कामनी जी की बहुत तारीफ़ करती हैं वो। कामनी जी ने जब उनको बताया कि ये मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम है कि मैं ऐसा कुछ परफॉर्म करने जा रही हूँ, तो उन्होंने बताया कि बट मुझे विश्वास है कि आप बहुत अच्छे से कर लेंगी। मैंने आपका रील वगैरह देखा है, आपकी एक्टिंग देखी है, तो मुझे विश्वास है कि ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो ये सुन कर के कामनी जी खुश भी होती हैं। और फिर शूटिंग वाला इनका जो मैंने देखा रेड और येलो कलर की साड़ी में थी, बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रहा था इनके वीडियो से। और इन्होंने बोला कि ये अपनी मदर इन लॉ की कोई पिंक कलर की साड़ी थी, उसी में ये मतलब माँ की साड़ी में करना चाहती थी। एक होता है ना एज आ आशीर्वाद के रूप में, बट इन्होंने बताया क्योंकि वो जो मनीषा जी थी वो भी रानी कलर की साड़ी में थी तो फिर सेम हो जाता, दैट्स वाई इन्होंने ये साड़ी पहनी। और मुझे लगता है ना छठ के अकॉर्डिंग ये साड़ी भी जच रही थी। और फिर क्या बोलते हैं, इन लोगों ने कैमरा वगैरह का पूजा किया। और फिर जब गेहूँ धोने वाला वो जो सीन आया ना, तो ये जब बोल रही थी कि अभी हमें जो सीन करना है उसमें गेहूँ धोना है, तो ये देख करके ना ये थोड़े मतलब वो इमोशंस नहीं होता है आपका, जाग जाता है कुछ। और पता है आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मतलब छठ का ना कुछ अलग ही होता है। अब छठ का कुछ गीत भी सुनोगे ना, पता नहीं क्यों अजीब सी गुज़बम से आने लगते हैं। आपको लगेगा कि कुछ अलग टाइप की ही फीलिंग्स है। मतलब जैसे आप नॉर्मल कोई भजन वगैरह सुनते हो तो वो आपकी फीलिंग्स कुछ अलग होती है, लेकिन छठ के साथ भी पता नहीं, या फिर हम इतना ज़्यादा उससे इमोशनली अटैच हैं छठ से कि उसकी वजह से ये सब होता है। और जो भी है, जो भी इन लोगों का बाकी होप सो कि इनका छठ का वो गीत आए जो कि अच्छा चलेगा, मतलब ट्रेंड में आए। और मुझे पसंद है कि काफ़ी अच्छा काम ये लोग करेंगे। और जब ये जा रही थी शूटिंग के लिए तो इनके हस्बैंड ने इनको ऑल द बेस्ट बोला, जय माता दी। वहाँ पे ना इनके हस्बैंड की शक्ल एकदम देखने लायक थी। मतलब एक होता है ना कि एक हस्बैंड जिस तरीके से अपनी वाइफ पे जो प्राउड करता है वो उनके चेहरे से झलक रहा था। इन्होंने अपने बच्चे को भी वाई वगैरह बोला। और फिर एक हाँ वो जो मनीषा जी थी वो ऐसे ही कुछ ना मजाक में बोल रही थी, गीत गा रही थी कि बेटा हो तो तोहरा ना बुलाई नंदो। मतलब ये पता है मुझे नहीं पता कितने लोगों को पता है कितने लोगों को नहीं पता है, बट ये हमारे बिहार का ना कल्चर है कि जब भी किसी लेडी के बेबी होते हैं, मतलब अगर बेटी होती है तो छोटा मोटा नेक देना। ये खैर पुराने ज़माने में चलता था कि बेटा बेटी में डिफरेंस है, कि बेटी होती है तो छोटा मोटा कुछ नेक देना होता है, और अगर बेटा हुआ तो फिर तो चेन से नीचे बात बनेगी नहीं। और आजकल तो लोग बहुत शौकीन हो गए भाई, नेकलेस तक लोग देते हैं एक दूसरे को। बेसिकली मतलब भाभी जो है वो अपनी ननदों को देती है, चाहे एक ननद हो या 5 ननद हो, मतलब ये हमारे यहाँ का रिवाज है। फिर इन लोगों ने ये सारी भी बातें की कि बेटे बेटी को लेकर के जो समाज की मानसिकता है, तो देखो मुझे ऐसा लगता है ना कि काफ़ी हद तक अब ये मानसिकता ना थोड़ी ख़त्म ही हो रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे कपल हैं जो बहुत शौक़ से, अगर उनका फर्स्ट चाइल्ड बच्ची हो गई तो वो लोग शौक़ से एक ही बच्चा रखते हैं। तो ये मानसिकता कहीं ना कहीं चेंज हो रही है और बहुत जगह पे अभी भी है, तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता, जो जैसी उसका सोच वैसा। सो दैट्स इट। ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।